वेलकम टू मॉलिक्यूल। हेलो गाइस, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बात की थी अल्डोल कंडेंसेशन की, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन की और क्लेसन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शंस की। उन सारी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो कंडेंसेशन रिएक्शंस के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और कंडेंसेशन रिएक्शंस देखेंगे जिसका नाम है परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसमें इसकी मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। तो परकिन कंडेंसेशन होती क्या है? इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होगा हमारा वो बेंजल्डिहाइड होगा, विद एन एलिफैटिक एनहाइड्राइड in the presence of sodium acetate, ठीक है, टू फॉर्म कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब जब दो रिएक्टेंट आपस में कंडेंस करेंगे तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब ये जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें हम, विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स corresponding अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। अब इसका एग्जाम्पल है, अब एरोमेटिक एल्डिहाइड में हम क्या लेंगे? यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ले लेंगे, और एलिफैटिक यानी कि स्ट्रेट चेन वाला जो हमारा एनहाइड्राइड होगा तो उसमें हम क्या ले लेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो रिएक्शन दिखा देते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जब हम बेंजल्डिहाइड को ट्रीट कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3COOCOCH3, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये है बेंजल्डिहाइड। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसको ट्रीट कराएं हम CH3COONA 453 केल्विन पे। तो क्या निकल जाएगा? मैंने बताया था कि जो कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं तो उसमें मॉलिक्यूल निकलते हैं, जैसे वाटर, अमोनिया, ये सब। तो मेनली वाटर निकलता है जब दो रिएक्टेंट आपस में कंडेंस होते हैं, तो यहाँ पे वाटर निकल जाएगा हमारा। तो क्या बन जाएगा? कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा CH+COOCOCH3, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा, ये हमारा क्या बना? कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अभी जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करा दें, यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या होगा? तो हमारा सिनेमिक एसिड बन जाएगा। तो ये था हमारा, ये यहाँ पे हमारा CH डबल बॉन्ड CH COOH बन गया जो हमारा सिनेमिक एसिड है,
और साथ में क्या निकल गया, CH3COOH जो है हमारा एसिटिक एसिड। तो ये क्या है हमारा सिनेमिक एसिड। तो ये थी हमारी परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्लोजली रिलेटेड है क्लेसन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन से। अब जो नेमिंग रिएक्शंस होती है उसमें 3 चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। पहली चीज़ जो सब में इम्पॉर्टेंट है कि ये रिएक्शन किन 2 रिएक्टेंट्स के बीच में होगी। तो इसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एनहाइड्राइड, ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये किसकी प्रेजेंस में होगा, कैटलिस्ट क्या है इसका, कितने टेम्परेचर पे होगा, तो प्रेजेंस देखी जाती है किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन। और जो लास्ट चीज़ होती है वो होता है हमारा प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के आप नेमिंग रिएक्शन किया करिए, तो आसानी से नेमिंग रिएक्शन याद हो जाएगी। अब इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। अब इसमें क्या होगा, जो एसिटेट आयन है वो हमारा अल्फा हाइड्रोजन ले लेगा एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। CH3COO माइनस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन ले लेगा CH2COO से। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, तो हमारा कार्बन आयन फॉर्म हो जाएगा। CH2 इसके पास माइनस चार्ज, COOCH3 साथ में क्या निकल गया हमारा, अब इसको H मिल गया एसिटेट आयन को, तो एसिटिक एसिड बन गया, CH3COOH बन गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कार्बो अनायन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे जो ये कार्बो अनायन फॉर्म हुआ है वो अटैक कर देगा बेंजल्डिहाइड के पास, और बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये आ गया CH2, इसके पास नेगेटिव चार्ज, COOCH3। ठीक है, अब क्या होगा, ये कार्बन पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, C इधर H, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COOCH3 बन गया। ठीक है, ये निकल गया। अब वो जो एसिटिक एसिड निकला था उससे क्या करेगा, अभी जो नेगेटिव हमारा ये जो ऑक्सीजन का एनायन बना है वो उससे हाइड्रोजन ले लेगा हमारे एसिटिक एसिड से। अब ये जो ऑक्सीजन का एनायन बना तो ये क्या करेगा, ये एसिटिक एसिड से H+ ले लेगा, तो ये हमारा OCH3। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, तो ये इधर आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, CH2COOCH3। अभी जो कंपाउंड बना इससे जो अब हमारा एसिटेट आयन निकला था, यहाँ पे जो हमारा CH3COO माइनस निकला था, तो वो क्या करेगा, वो H अब याले कार्बन से ले लेगा। जब याले कार्बन से H लेगा तो हमारा वाटर निकल जाएगा और हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका था H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, अब एक H नीचे दिखाएंगे हम, और यहाँ पे COOCH3। अब जो हमारा एसिटेट आयन है CH3COO माइनस, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे H को ले लेगा, तो याले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इधर डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो ये है हमारा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा, तो OH माइनस निकल जाएगा। तो अब हुआ क्या है, यहाँ पे हमारा
CH3COOH निकल गया और साथ में क्या निकल गया, OH माइनस निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये निकल गया, तो अब हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया। CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। अब क्या होगा, अब हाइड्रोलिसिस करा देंगे। ठीक है, अभी जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होंगे। कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से हमारा। तो आपको पता है कि जो वाटर होता है वो एक H+ देगा और एक OH माइनस देगा। तो OH माइनस कहाँ लग जाएगा, वो इस वाले कार्बन पे लग जाएगा, H+ इस वाले कार्बन पे लग जाएगा। तो अब हमारा सिनेमिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका CH डबल बॉन्ड COOH, जिसको हम कहते हैं सिनेमिक एसिड, और साथ में क्या बन गया, CH3COOH, जिसको हम लोग कहेंगे एसिटिक एसिड। एक बार दोबारा फिर बता देते हैं कि यहाँ पे ये जो एसीटेट आयन था हमारा, जो हमारे सोडियम एसीटेट से मिला था, उसने उसने अल्फा हाइड्रोजन ले लिया। हमारा ये क्या था, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन लगा था, तो कार्बन आयन फॉर्म किया। अब ये कार्बन आयन के साथ क्या निकल गया, एसिटिक एसिड। अब ये जो कार्बन आयन फॉर्म हुआ वो क्या करेगा, अटैक कर देगा बेंजल्डिहाइड पे। इसने बेंजल्डिहाइड पे अटैक किया तो अब ऑक्सीजन का एनायन फॉर्म हुआ। अब ये जो ऑक्सीजन का एनायन फॉर्म हुआ था वो दोबारा हमारे एसिटिक एसिड से H ले लेगा, तो हमारा एसिटेट आयन दोबारा निकल जाएगा, फिर ये बन जाएगा हमारा। अब ये जो बना, अब इसमें जो ये वाला कार्बन है, इससे हाइड्रोजन जो होगा, हमारा एसिटेट आयन जो निकल गया था वो इससे हाइड्रोजन ले लेगा और इधर हमारा OH माइनस निकल जाएगा। तो इससे एसिटिक एसिड निकल गया और OH माइनस निकल गया। अब ये बन गया हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अभी जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना, अब इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे हम, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एक तरफ हमारा OH लग जाएगा, तो एक तरफ हमारा H+ लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हमारा सिनेमिक एसिड बन जाएगा और एसिटिक एसिड। तो इस वीडियो में हम लोग ने बात कर ली परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन की, जो हमारी अगली कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। थैंक यू। Please like, share and subscribe.